तो दोस्तों राधे राधे। मैंने अभी आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाई। अब मैं मोक्षदा एकादशी की कथा आपको सुनाता हूँ। यदा मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। एक वीडियो मैंने सिर्फ उत्पन्ना एकादशी काफ़ी बड़ी थी तो इसलिए मैंने उसको बना दिया। अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों के व्रत के नाम व्रत विधि बताइए तथा इस किस देवता का पूजन करना वह भी कहिए। भगवान जी बोले, मंगसिर के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाली का व्रत है। 12 मासों में यह मंगसिर के मुद में उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से ये कह चुका है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष से मोक्ष मिलता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रतधारी को यजमान से मेरी उखल बांध लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनो। प्राचीन गोलोक नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा था और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में पुनः पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी और वेद पाती ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में एक पर्वत ऋषि आश्रम में है। उनकी शरणागति में अपने पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया और दंडवत करके कहने लगा कि मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता के दर्शन हुए। वे बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग्य बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कहा कि अन्य धर्म कर्म सब देर से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता को केवल शंकर ही प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना कोई सरल नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता को इतनी दुर्गति हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि विधान से परिवार सहित करके पिता को संकल्प करा दो। निश्चय ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके ये फल को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से उसके पिता स्वर्ग को चले गए। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य जो सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। देखो दोस्तों, वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तुलसी की मंजरी और धूप दीप से श्री कृष्ण और शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस दिन बेलपत्तर का सागर लेना चाहिए। बेलपत्तर ना मिले तो बेल के पत्ते जो होते हैं उनका भी सागर आप ले सकते हो, मतलब उनका भोग लगाओ, स्पेशल भोग है ये, ठीक है। अब दूसरी एकादशी है पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान स्नान तीर्थ इत्यादि सभी शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता जितना एकादशी के व्रत को करने से प्रसन्न होता हूँ। एकादशी का व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। जो पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। यह सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण की पूजा की जाती है। ऋतु अनुसार फल फूल धूप इत्यादि से मेरा पूजन अर्चन करें। और अब सफला एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, प्रेम पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्भक था। वह बड़ा दुराचारी, मांस मदिरा और स्त्री गमन, वैश्यों का संग और कुकर्मों में रहता था। पर पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया और वन में एक पीपल के वृक्ष था जो भगवान को प्रिय था। सर्वदेवता कीड़ा स्थल भी वहीं थी। ऐसे में पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्भक भी रहने लगा, परंतु फिर भी कर्म गलत ही रहे। पिता के
में चोरी चोरी करने चला जाता था, पर पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल के शरण में आया और उधर हेमगिरी पर्वत में पवन भी आ पहुंची। लुम्बक पापी के सभी अंगों को गठिया का रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए और प्रातः सूर्य उदय होने के बाद आज कुछ दर्द कम हुआ तो भूख प्यास के कारण वह दुर्बल हो गया कि जीव को मारने में आज असमर्थ था। ना वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी, ना नीचे गिरे हुए फल बीन के लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों का आप ही भोग लगाओ और मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे एक कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भी भली। ऐसा कहकर पर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया और रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे कि अनजाने में तूने सफला एकादशी का व्रत किया है, उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर अनजाने में ही हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही अनजाने में एकादशी के व्रत से भी यह प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्बक पिता के पास आया और पिता को राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं वन में तप करने के लिए चला गया। लुम्बक के राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महत्व में कुछ सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन नारियल अनार सुपारी आदि को अर्पण करके नारायण की पूजन अर्चन करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लेना चाहिए, मतलब तिल और गुड़ का स्पेशल भोग लगाना चाहिए। पौष की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी भगवान बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्रों की कामना को पूरी करने वाली इसके मातम्य की कथा इस प्रकार है। एक भद्रापति नगरी में एक सुकेत नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शवैया था। विश्व विभूति ने भवन भरा था और द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था। कारण उसके पुत्री नहीं थी। वह स्वर्ग के इन सुखों को नरक के समान समझता था। पुत्र श्रेष्ठ के यज्ञ 1000 किए, सफल ना हुआ। देवताओं की लाखों पूजन अर्चन की, आशीर्वाद एक भी ना मिला। बेचारा हार कर बुरे विचार करने लगा कि क्या करूं, धिक्कार है, मेरे जीवन को विष खा लूं या भूत बन जाऊं वो तो अच्छा, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। विचार लगा कि आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का वनवासियों से पूछा तो घोड़े पर सवार होकर वह वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। वन में कहने लगा कि मेरे से यह भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो सरोवर में गया तो उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि संतानों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर को चारों ओर और मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गए और प्रणाम कर पूछा कि आप कौन हो। मुनि बोले, ये हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पवन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का व्रत, पुत्रदा एकादशी का पर्व है,
जो पुत्र पुत्र की इच्छा को पूर्ण करती है। राजा बोले क्या यह दिव्य फल मुझे भी व्रत व्रत करने से मिल जाएगा। विश्वदेव बोले हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि जागरण किया और प्रातः भ्रमण में चला गया और 9 मास के बाद उसे पुत्र की प्राप्त उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला और पितृ भी प्रसन्न हो गए। कथा को सुनने ऐसे पुत्र की प्राप्ति के साथ स्वर्ग में मिलता है। इस दिन इन नारायण की पूजा की जाती है और गाय के दूध का सागर लिया जाता है। अब आती है माघ का महीना। अब माघ मास में पहली आती है कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी। बोलो श्री षटतिला एकादशी माता की जय। भगवान बोले हे युधिष्ठिर, माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का नाम क्या है, जिसमें 6 प्रकार से तिल का व्यवहार किया जाता है। पहले तिल से स्नान किया जाता है, तिल का उपटन लगाया जाता है, तिल का हवन किया जाता है, तिल मिले हुए जल का पान किया जाता है, पिया जाता है मतलब, तिल का भोजन किया जाता है, तिल का दान किया जाता है, तिल का हवन किया जाता है। यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इसका महात्म्य पुलस ऋषि ने दालभग को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया था, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इसी कारण नारद मेरे पास आए थे और मैंने आंखों देखी बात सुनाई थी। एक ब्राह्मण थी, उसे चंद्रायणी व्रत किया करती थी। व्रत करते करते वह दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब यह मरने लगी है, स्वर्ग अवश्य ही जाएगी, परंतु वो खाली हाथ जाकर और इसे कुछ दान मांग लूँ, जिससे यह स्वर्ग का तोषा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया और वामन सदृश छोटा सा रूप बनाकर ब्राह्मणी के सामने भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन बाद उसके शरीर का त्याग हुआ। व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड को देखा और अन्य वस्तु को शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी और शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकारने लगी, आप अच्छे फलदाता हो, मेरी चंद्रायणी व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उसे उत्तर दिया कि जो व्रत आपने किए हैं वह पापों को भस्म कर स्वर्ग को ले आए। जो हाथ से दिया वह भी आपको मिला है। ब्राह्मणी बोली यह दुख अब कैसे कटेगा। मैंने उससे कहा तुमको देवांगना देखने आई हैं, तुमने द्वार बंद रखना। प्रथम षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनना। और वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई और द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन को आई और कहा द्वार खोलो, मुझे दिखाओ। ब्राह्मणी बोली पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाओ। और देव स्त्रियां बोली बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली ऐसी महान एकादशी षटतिला एकादशी है और गो हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापापों का नाश करके महापापों को नाश करके करने वाले को भी मुक्ति प्रदान कर देती है। तब उसने द्वार खोला और मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तो सारे घर में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत में तिल दान करने से 1000 वर्षों तक 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास मिलता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी इत्यादि से पूजन अर्चन करें। और इस दिन तिल की पट्टी का सागर खाया जाता है। तिल की पट्टी ना मिले तो तिलकुट बना लें, या फिर आप वो तिल का लड्डू बना के खा सकते हैं।
माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, ये महान एकादशी है। इस व्रत को आपको एकादशी के दिन ना रखे, इसको जया द्वादशी के दिन रखो तो 1000 हर एकादशी का व्रत का पूरा पूर्ण मिलता है। भगवान बोले कि श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम क्या है? इसका महात्म्य पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि एक स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे और पुष्पावती नामक गंधर्व की स्त्री का मलयावन नाम की मालिनी का पुत्र भी था। वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्होंने विचार न रखा और इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी और माल्यवान तो दीवाना बन गया, गाना भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर नाचने की ताल भूल गई। देवराज ने देख क्रोध किया और कहा, तुम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त होगी। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया। पवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है, ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए और यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मान मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन में उदास हो गए। एक दिन अन्न त्याग करके रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल हुआ तो उन्हें पिशाच योनि से छूट गई और स्वर्ग से विमान आए और उन्हें कहा, कल जया एकादशी का दिन था, आपने भूलकर उपवास कर दिया है और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान गाया है। उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग में लाया जाता है। इस दिन धूप दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और तिल के लड्डू ही खाने चाहिए। मैंने कहा था ना, माघ मास में तिल के लड्डू का बड़ा महत्व है। अब फागुन मास की विजया एकादशी का महात्म्य सुनो। फागुन मास की विजया एकादशी में कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। यह विजय प्राप्त करने वाली है। हर कार्य में सफल विजय की प्राप्ति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी इस व्रत के प्रभाव से ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। कथा इस प्रकार है, जब भगवान राम वानर दल के सहित सिंधु तट पर पहुँचे तो रास्ता रुक गया और समीप में बकदालक्य मुनि का आश्रम था। उन्होंने जिसने उनको ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीवी के दर्शनार्थ सेना सहित राम लक्ष्मण जी चले और शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम कर समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने तथा लंका को विजय करने का सुगम उपाय यही है। मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया, रामेश्वर का पूजन किया और उस व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री राम को विजय की प्राप्ति हुई और इस महात्म्य को सुनने से हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। श्री नारायण की स्वर्ण की मूर्ति रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और सिंगाड़ों का सागर इस दिन लेना चाहिए। सिंगाड़े का आटा खा लो या सिंगाड़े का कुछ भी खा लो तो इस दिन यो खाना चाहिए। भगवान अब सुनाते हैं फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी। ये महान श्रेष्ठ एकादशियों में से एकादशी है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमला की एकादशी है। एक समय विशिष्ट मुनि ने माधाता राजा से पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला यह कौन सा व्रत है? विशिष्ट जी ने बोला, पौराणिक
इतिहास कहता हूँ, वैश्य वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवशी राजा चत्रनाथ रथ नाम का राजा राज्य करता था। हाँ, वह बड़ा धर्मात्मा और प्रजा प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक बालक से लेकर वृद्ध एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। नगर वासियों ने रात्रि जागरण किया और मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। और एक बहेलिया जो जीव हिंसा से उधर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। वह शिकारी घर में रूट कर आया और दिन भर खाया पिया कुछ भी ना था। रात्रि को वो दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में छुपकर बैठ गया। वहाँ विष्णु भगवान की कथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना और रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला, भोजन पाया तो मृत्यु हो गई। आंवला की एकादशी के प्रभाव से उसने राजा का जन्म विथ्रुत के घर में हुआ। उसका नाम वसुरत प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने लगा और दिशा का ज्ञान न रहा। थक कर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आंवला की एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मलेच्छ ने राजा को अकेला देख मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इसी कारण वे उसे मारने के लिए आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और यह आंवला की एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कलिका के समान उसने मलेच्छों का वध कर दिया और अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जाकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ कि मन में कहने लगा कि मेरी रक्षा करने कौन आया था। आकाशवाणी हुई, आंवला की एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा भगवान विष्णु ने की है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश की स्थापना करके विधि पूर्वक जो नारायण और शालिग्राम का पूजन करना चाहिए और पंचामृत से आदि परशुराम का ध्यान पूजा अर्चन करनी चाहिए। और इस दिन आंवलों का सागर लेना चाहिए, आंवले के पत्तों का भोजन करना चाहिए, आंवलों के जल से स्नान करना चाहिए, आंवले के मुरब्बे को खाना चाहिए। इस दिन आंवला खाने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का नाम सुनो, कथा सुनो। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पाप मोचनी एकादशी भगवान कृष्ण बोले। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है, जो समस्त पापों को भस्म करने की क्षमता रखती है। ये भ्रूण हत्या जैसे पापों को भी नष्ट कर देती है, महापातक पापों को भी नष्ट करने की इसमें सामर्थ्य है। इस मातम्य एक दिन लोमेश ऋषि ने राजा मानदाता ने पूछा था कि लोमेश ऋषि बोले, एक चित्ररथ नाम का सुंदर वन था जो देवराज इंद्र कीड़ा स्थल था। उस वन में मेधावी मुनि तपस्या करते थे। वो भगवान शंकर के भगत थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती थी। वह अप्सराओं के साथ लेकर मनमोहक नृत्यगान करते थे। मंजुघोषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया और नैन मटक्का करने लगे। वे भगवान शंकर का ध्यान भूल गए और मंजुघोषा के प्रेम में मुनि इतने दीवाने हो गए कि वे रास विलास करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मानने लगी। मुनि बोले, आज तो एक ही दिन पे व्यतीत हुआ है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को समय का ज्ञान हुआ। उन्होंने सोचा कि इस हत्यारन ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। क्रोधित होकर पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा इस श्राप से कैसे उद्धार होगा? तो मुनि बोले, अब जल्दी ही शीघ्र पाप मोचनी एकादशी का व्रत आने वाला है। तुम इस पाप मोचनी एकादशी
के प्रभाव से पुनः पुनः फिर दिव्य शरीर मिल जाएगा। ऐसा ऐसा कहकर मुनि ने अपने पिता के च्यवन ऋषि के पास जाकर सारी बातों का बताई और अपने पाप कर्मों का उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा और अतः मुनि ने मंजू घोषा दोनों ने ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए और मंजू घोषा को पिशाच योनि से मुक्ति मिली। इस दिन चिरौंजी का सागर लेना चाहिए जो पिशाच योनि से मुक्ति देता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक समय भोगीपुर नगर में पुंडरिक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उसमें ललिता नामक गंधर्वनी और ललित नाम के गंधर्व भी रहता था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राजा सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललित के सामने ना थी। उसकी स्मृति गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली कर दी कि राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ और ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया है। इस कारण श्राप देता हूँ, तू राक्षस बन जा। राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरिक ने श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया और भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में पीछे विचार करने लगी और उसने वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि के शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा तो मुनि बोले, कामदा एकादशी का व्रत विधि सहित करके उसका फल भगवान को उसका फल पति को अर्पण कर दे निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत का पालन कर रात्रि जागरण किया, दीप जलाए और प्रभु के गुण गाए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया और ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल पति को अर्पण कर संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। इस दिन बादाम को खाना चाहिए और बादाम का सागर लेना चाहिए। अब आती है बैसाख का महीना, जो कि श्री हरि को सबसे अत्यंत प्रिय महीना है। बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी कहते हैं। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। इसका व्रत महाफलदायक होता है। शास्त्र का लेख है कि हाथी घोड़े भूमिदान से उत्तम ये एकादशी का व्रत का फल है। भूमि से तिलदान और तिल से स्वर्णदान और स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। अन्नदान से कन्यादान और कन्यादान से बरुथनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्णदान से मिलता है वह बरुथनी एकादशी के व्रत से मिलता है। इस दिन इस एकादशी का व्रत को दशमी को स्वयं करना चाहिए, अर्थात सात्विक रहना चाहिए और मांस मसूर की दाल प्याज का निषेध वस्तुओं का त्याग करे और रात्रि को स्त्री का स्मरण न करे और जुआ, क्रोध, मिथ्या भाषण, अत्याधिक कुकर्मों से दूर रहे। इस विधि से व्रत करने वाले यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए, खरबूजे को खाना चाहिए जो हाथी की योनि से मुक्ति देता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, वैशाख का महीना मेरे लिए अत्यंत प्रिय महीना है। इसको मैंने अपना ही नाम माधव दिया है। मैं अब तुम्हें
हे धर्मपुत्र, मैं आपको इसकी अब कथा महात्म्य सुनाता हूँ। इसका महात्म्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पे भद्रावती नाम की नगरी में धृतकृत नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में धन पालक वैश्य रहता था, बड़ा बड़ा धर्मात्मा और विष्णु का भगत था। उसके 5 पुत्र थे और बड़ा पुत्र महापापी था। जुआ खेलना, मद्यपान करना, नीच कर्म करने वाला, और उसके पिता माता ने कुछ धन देकर उसे घर से निकाल दिया और आभूषणों को बेचकर कुछ दिन काटे। अंत में धनहीन हो गया, चोरी करने लगा। पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। दंड अवधि व्यतीत हुई तो नगरी से निकाल दिया। वन में पशु पक्षी को मारता खाता था। एक दिन उसके हाथ शिकार न लगा। भूख प्यास से कोण मुनि के आश्रम पर आया और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं पातकी हूँ, कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करो। मुनि बोले, बैसाख की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, अंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका मातम्य सुनने से हजारों गोदान का फल मिलता है, और इस मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह भी हो जाता है, या जिनका विवाह हुआ है उनको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन बादाम का सागर लेना चाहिए। अब आते हैं जेठ के महीने में। जेठ के महीने में गर्मी बहुत अधिक होती है। जेठ का महीना भगवान कृष्ण और शिव जी को अत्यंत प्रिय है। कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अपरा संसार समुद्र से पार लगाने वाली है। जिस प्रकार नैया पार लगाती है, उसी प्रकार अपरा भी पार लगा देती है। इस व्रत से महापापों का नाश हो जाता है। जो क्षत्रिय का पुत्र युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भाग जाता है, धर्मशास्त्र उसको नरक का अधिकारी कहते हैं। यदि वह भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। जो माता पिता तथा गुरु की निंदा करते हैं या निंदा करते हैं या नीति से नरक का भागी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत से उनको भी वैकुंठ का अधिकार मिलता है। जो फल बद्रिकाश्रम में निवास करने से मिलता है, सो अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, सो फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। ब्याही गोदान अपरा एकादशी के व्रत के समान है। इसका व्रत महात्म्य सुनने वाला सिंह के समान हो जाता है। पाप रूपी मृग उसे देखकर दूर भाग जाते हैं। इस दिन ककड़ी का सागर खाना चाहिए। इस दिन ककड़ी का भोग लगाना चाहिए। अब आती है मेन एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। मैं इसका संक्षिप्त आपको वर्णन सुनाता हूँ। क्यों? और ये एकादशी एकलौती ऐसी एकादशी है जो आपको 26 एकादशियों का फल प्रदान कर देगी। इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इसमें क्या करते हैं, सुबह पहले दिन सूर्यास्त दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से होने से पहले भोजन कर ले, और भोजन करने के बाद रात्रि में 3 बजे के करीब या 3:30-4 बजे के करीब उठ के फिर जल का पान करे। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जल पीना चाहिए। जितना जल पर्याप्त हो उससे भी अधिक जल पीना चाहिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अब मैं 24 घंटे का निर्जल व्रत करूँगा, इसके बाद मैं एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो फिर सूर्य उदय पे से पहले उठ जाए और उसके बाद स्नान करके भगवान की पूजन अर्चन वंदन करके
भगवान मधुसूदन की पूजन करें और इस निर्जला एकादशी की कथा सुने। जो इस निर्जला एकादशी को सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक रखता है, उनको 26 एकादशियों का व्रत का फल मिलता है। जो एक साल पूरी 26 एकादशी रख के भी और साथ में ये निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 12 साल में आई भी ये समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यथा कथा में इस एकादशी पे उन्मीननी त्रिस्पर्शा का योग हो तो उसको सहस्त्र हजार गुना एकादशियों का फल मिलता है, यानी कि 26,000 एकादशियों का फल मिल जाता है। साथ ही साथ में निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप छूट जाते हैं, उसे धन वैभव सुख शांति की प्राप्ति होती है और नारायण की प्रीति प्राप्त होती है। भीमसेन इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर से कृष्ण बोले, युधिष्ठिर जब तुम भीम को कहते थे कि तू भी एकादशी का व्रत रखा कर, तो भीम ने बोला कि भ्राता मैं कैसे एकादशी का व्रत कर सकता हूँ, मेरे को तो 24 घंटे खाने को भोजन और पीने को पानी का प्रबंध चाहिए। मैं इस एकादशी का व्रत कैसे रख सकता हूँ, मैं इस व्रत को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ये तो 3 दिन का वैसे भी उपवास है, दशमी को भी एक दिन खाओ और दशमी को भी सूर्यास्त से पहले खा लो और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन लेना चाहिए। और इस दिन निर्जल रह के मैं कैसे उपवास कर सकता हूँ। तब भीम कृष्ण के पास पहुँचे और कृष्ण से पूछा कि ऐसी कौन सी एकादशी है जिससे मुझे 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भगवान कृष्ण बोले, हे भीमसेन, तुम चिंता ना करो। एक एकादशी जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, ये महान एकादशी है जो तुम्हें 26 एकादशियों का फल प्रदान कर देगी। लेकिन मेरी कथा को ध्यान से सुनो। मैंने जब ये निर्जला एकादशी बनाई तब मैंने सोच विचार किया कि मृत्यु लोक के समस्त प्राणीगण इसका उपयोग सही तरीके से करें तो उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक निर्जल व्रत रखते हैं उन्हें 24 एकादशियों का फल मिलता है। जो सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक व्रत का फल करते हैं उन्हें 26 एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। भीम बोले, प्रभु क्या मुझे भी ये व्रत का फल मिलेगा? तो कृष्ण बोले, आप आजमा के देखो, मैं तो इस व्रत को जानता हूँ। भीम ने सोच विचार किया कि जब ये वर्ष में आए हुए सभी व्रतों का फल दे देती है, साथ ही साथ में समस्त वर्ष में आई समस्त एकादशियों का फल भी ये प्राप्त करवा देती है, तो मैं क्यों ना इसी दिन इस व्रत को करूं। तो इस व्रत को करने से मेरे को